झूठे इश्क के लिए पाकिस्तान के हाथों बिक जाना, चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को जाकर भारत की जितनी भी जानकारी है वो जाकर दे देना, अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफों में कसीदे पढ़ना। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार मैं बात किसकी कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जो कि हरियाणा की रहने वाली है, ट्रैवलर ब्लॉगर है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये पाकिस्तान को भारत की जितनी भी जानकारी थी वो भेजती थी। और इतनी फेमस यूट्यूबर होने के बावजूद, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसे का इतना ज़्यादा लालच था, और या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को लेकर दिल में थोड़ा सा प्रेम था। ज्योति मल्होत्रा भारत की जितनी भी गोपनीय जानकारी थी वो पाकिस्तान को भेजती थी। भारत के जितने भी संवेदनशील इलाके थे उनकी तस्वीरें पाकिस्तान को भेजती थी। ऐसे में आप सभी के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिरकार ये ज्योति मल्होत्रा है कौन, और आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रही थी। तो चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में बाकायदा देखिए इसको बुलाया जाता है, या फिर ये समझिए कि ISI का ये पहला मोहरा था। पाकिस्तान ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान बुलाया, पूरा पाकिस्तान घुमाया। ट्रैवलर ब्लॉगर थी, ऐसे में इसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई पाकिस्तान जाने को मिल रहा है। पाकिस्तान पहुंचती है, पूरे पाकिस्तान में घूमती है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है। उसी दौरान इसकी मुलाकात होती है दिल्ली में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके सीनियर अधिकारी दानिश से। अब ये मुलाकात कब प्यार में तब्दील हो गई वो किसी को नहीं पता लगा, और इस झूठे इश्क के लिए ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के हाथों बिक गई। ज्योति ने पाकिस्तान को देखिए धीरे धीरे कर भारत की जितनी भी जानकारी थी वो भेजना शुरू कर दी। जब हमने ज्योति के यूट्यूब को खंगालना शुरू करा, उसके व्लॉग्स को देखना शुरू करा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया पाकिस्तान की तारीफ। अब यहाँ पर देखिए ज्योति ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं, पाकिस्तान की सरकार बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसी का ज्योति को पैसा मिलता था। और या फिर ये कह लीजिए कि ज्योति का जो है ब्रेन वॉश किया गया दानिश के द्वारा। इसे आप एक लव जिहाद भी कह सकते हैं। यहाँ पर दानिश की तरफ से ज्योति पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। अभी हाल ही में दोनों बाली भी घूमने गए थे। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि दानिश की तरफ से ज्योति के ऊपर एक भारी इन्वेस्टमेंट किया गया था अपने देश के लिए। अब देखिए दानिश जो था वो तो अपने देश के लिए कर रहा था, लेकिन जो ज्योति थी वो देश के साथ गद्दारी कर रही थी, और गद्दार की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होती है। आपको बता दें यहाँ पर ज्योति ने कबूल लिया है, लिखित में कबूला है कि हाँ वो भारत की जानकारी पाकिस्तान को भेजती थी। और ज्योति जैसे पता नहीं कितने होंगे। शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आप बाहर के दुश्मन को तो खत्म कर देंगे, लेकिन अपने देश के अंदर का जो गद्दार है उसे कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि ज्योति जैसे पता नहीं कितने लोग हैं हमारे देश के अंदर। एक ज्योति तो एक ऐसा नाम है, चलिए एक बड़ा नाम थी जिस तक प्रशासन पहुंच गया, लेकिन पता नहीं ज्योति जैसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान को भारत की जानकारी भेजते हैं, पाकिस्तान का मोहरा बनते हैं। अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? सबसे पहले तो आता है पैसा। पैसे के लिए आदमी इतना ज़्यादा गिर जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है, उसे खुद को नहीं पता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, और ना ही उसे ये पता होता है कि आखिरकार उसका नतीजा क्या निकलेगा। दूसरा आता है झूठा इश्क, जो कि ज्योति के साथ हुआ। दानिश ने ज्योति के साथ एक झूठा इश्क का जाल रचा, या फिर ये कह लीजिए कि ज्योति खुद उस जाल में फंसती हुई चली गई, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और तीसरा आता है ब्रेन वॉश। ज्योति का ब्रेन वॉश करा गया पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने ये जताने की कोशिश करी ज्योति को कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ज्योति पाकिस्तान गई थी तब ज्योति की काफ़ी ज़्यादा खिदमत हुई थी। जब मैं ज्योति के इंस्टाग्राम पर गया तब मैंने ज्योति की रील्स को देखा। उन रील्स को देखकर मैं वाकई में हैरान हो गया कि आखिरकार एक भारतीय इतनी ज़्यादा तारीफ पाकिस्तान की क्यों कर सकता है, आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रही हैं। और वाकई अब सरकार को भी गौर करनी पड़ेगी। जिन लोगों के मन में पाकिस्तानी प्रेम दिखाई देता है, चाहे आप कह लें सोशल मीडिया के जरिए, उन लोगों पर एक कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब यूं ही नहीं होता है। पाकिस्तान की तारीफ करने का कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, और ज्योति ने यहाँ पर ये दिखा दिया है कि इश्क और पैसे में सब कुछ जायज़ है। चाहे अपने देश के 140 करोड़ की जो जनता है उसकी सुरक्षा हो, अपना परिवार हो, खुद की जिंदगी हो, ज्योति ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जनरल बिपिन रावत बिल्कुल ठीक कहते थे कि हिंदुस्तान 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन
और जो आधा बचता है वो है हिंदुस्तान के अंदर जो एक गद्दार है, ज्योति जैसे गद्दार। इन लोगों से ज्योति को गद्दारी की एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आगे चलकर अगर कोई देश के साथ गद्दारी करने की सोचे भी तो वो ज्योति के साथ जो सजा उसको मिली थी उसको अपने ख्याल में लेकर आ जाए, क्योंकि ज्योति ने काफी ज्यादा गलत किया है और ज्योति ने देखिए कबूल भी लिया है। फिलहाल वो इस समय देखिए पुलिस की हिरासत में है और उनके साथ पूछताछ भी चल रही है। ज्योति पर पाकिस्तान की तरफ से एक भारी इन्वेस्टमेंट करा गया। आईएसआई ने भी ज्योति पर एक भारी इन्वेस्टमेंट करा और इसका फायदा भी पाकिस्तान को मिला। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि हमारे देश के लोग पैसों के लिए, झूठे प्यार के लिए बिक जाते हैं। आखिरकार ये लोग देश से गद्दारी कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग खाते भारत की हैं लेकिन तारीफ में कसीदे ये लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर दानिश ने ज्योति के साथ लव जिहाद का जो जाल था वो रचा। आप इसे बिल्कुल लव जिहाद कह सकते हैं क्योंकि ज्योति के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ज्योति खुद जाकर इसमें फंसी है। ज्योति को किसी ने नहीं फंसाया। ज्योति को किसने कहा कि वो पाकिस्तान जाए? कहीं ना कहीं कुछ ऑफर तो जरूर मिला होगा। पाकिस्तान जाती है, सरकार पूरा खर्चा उठाती है, आईएसआई की एक बड़ी पार्टी होती है उसमें भी ये जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर तक कॉन्टैक्ट थे। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उनसे मुलाकात करती हैं। उनके साथ इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी शेयर कर रखी हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर ज्योति मल्होत्रा से मुलाकात कर रही थी तो ज्योति मल्होत्रा भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर फेमस थी। ज्योति को भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सम्मान मिल रहा था। आप समझ सकते हैं और इसीलिए ज्योति ने ये सब कुछ किया। चंद पैसों के लिए ये लड़की बिक चुकी। इसने देश के साथ गद्दारी करी, देश की सुरक्षा को खाक पर रख दिया और देश के 140 करोड़ की सुरक्षा को पाकिस्तान के हाथों जाकर बेच दिया। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।